सर बानेर मालूंगी एरिया में 11 ईयर ओल्ड बच्चे ऋषभ पटहोल करके उनका नाम है। रिसेंटली 17 अगस्त को उनकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द पॉट होल। तो वहाँ पे रेजिडेंट्स का ये कहना है कि पीएमसी एंड हायर अथॉरिटीज जब हम कोई कैंडल मार्च वगैरह करते हैं तभी वो लोग ग्राउंड पे आते हैं। तो उस पे आपका क्या कहना देखिए, महालुंगे में जो घटना हुई अतिशय दुखद घटना है और पूरी महापालिका को मुझे व्यक्तिगत रूप से और सबको बहुत ही दुख हुआ है बिकॉज ऐसी घटनाएं हमें अंदर तक झकझोर देती हैं और इसके बारे में मतलब कुछ भी कहा जाए वो कम ही होगा। जहाँ तक ये सवाल है कि जब ऐसी घटनाएं होती है तब महापालिका के अधिकारी आते हैं, देखिए मैं आपको बहुत ही विनम्रता से बोलना चाहूँगा कि मैं खुद ही रोज़ कहीं न कहीं जाकर देखता हूँ इस शहर में कहाँ क्या दिक्कतें हैं। कम से कम 1 सप्ताह में 3 बार 4 बार तो मैं ज़रूर जाता हूँ फील्ड में। जो पानेर पसान एरिया है, सूस वगैरह उसका भी मैंने टूर किया है। अभी अभी तो नहीं बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीनों पहले ज़रूर मैं यहाँ गया था। वाघोली हो चाहे बाहर के गांव हो, पुणे शहर को भी हमको समझना ज़रूरी है कि 2017 में 11 गांव और 2021 में 21 गांव ऐसे नए गांव जुड़े। जब ये गांव आए थे तो इन गांवों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। पानी की सुविधा नहीं है, ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, स्टॉर्म वाटर नहीं है, बेसिक रोड्स भी नहीं रहे हैं। और मुख्य रूप से जो विकास केंद्रित रहा है वो शहर के कोर भाग में जो पुराने महापालिका के हिस्से हैं। तो अब हमने ये ध्यान दिया है कि अब हमारा जो बजट का अधिकांश हिस्सा बाहर के गांवों पर खर्च होना चाहिए ताकि जल्दी ही शहर को बिल्कुल एक संतुलित विकास की तरफ हम लेकर जा सकें। तो अभी आप देखेंगे कि 32 गांवों में नए रास्ते और सभी गांवों में स्पेशल वाटर सप्लाई स्कीम्स की व्यवस्था, ड्रेनेज की भी हमने व्यवस्था की है अर्बन चैलेंज फंड के थ्रू या फिर बाकी जो कॉरपोरेशन के फंड है, अमृत 2.0 का फंड है। तो आपको ये जरूर समझना होगा कि जो बाहर के जो गांव अभी नए जो कॉरपोरेशन में ऐड हुए हैं वहाँ पे पहले काम कम होने से अभी भी काम अगर हो रहा है तो परिणाम दिखने में समय तो बिल्कुल लगेगा, मैं इसको जरूर स्वीकार करूंगा। बट हम बहुत ही फास्ट तरीके से भी जा रहे हैं और 2 साल में आपको पूरा चित्र बदला हुआ दिखेगा। देखिए, पॉट होल्स का जहाँ तक सवाल है, मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता कि मतलब सिटी में या फिर कहीं पे भी पॉट होल्स की संख्या कम है, बट इतना जरूर मानूंगा कि पिछले वर्षों की तुलना में पॉट होल्स अभी काफ़ी कम है। जो शहर का जो कोर हिस्सा है, जो पुराना शहर का भाग है, वहाँ पे पॉटहोल्स कम है। बाहर के गांव में पॉटहोल्स होने का सबसे बड़ा कारण है कि मूल रूप से वहाँ पे रोड की कमी है और जब बारिश ज़्यादा होती है, लगातार होती है, तो खड्डे पड़ते हैं। तो उस हालत में हमारी जो यंत्रणा है, मशीनरी है, उनका काम है कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है इस स्थिति को ठीक करें। तो हमने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी शहर के बाहर के जो गांव वाले हिस्से में भी पॉट होल्स आपको नहीं दिखेंगे और स्टॉर्म वाटर हो चाहे ड्रेनेज हो, सब पे काम शुरू हो रहा है। सर वहाँ के रेजिडेंट्स का एक एलिगेशन है कि सुबह पीएमसी ने वहाँ पे एक टेम्पररी वर्क किया था जहाँ पे लाइक उन्होंने जब कैंडल मार्च किया था सो हाफ रोड इस जो पहले का सिचुएशन था वैसे ही एंड हाफ रोड में पूरा वापस से रोड अच्छे से डेवलप लाइक इट इज पूरा अच्छे से प्रॉपरली लगाया गया था। पॉटहोल्स पे कवर्ड एवरीथिंग। तो उनका कहना था विद इन द 2 days रियलिटी वापस दिख जाएगी। यहाँ पे सिर्फ टेम्पररी वर्क ही चल रहा है पीएमसी का, नॉट दी रियलिटी। नहीं, देखिए, टेम्प्रेरी वर्क की बात नहीं है। कई बार जब हम कुछ काम करते होते हैं तो उस समय रोड की हालत भी खराब हो जाती है। उदाहरण है कि आप देखिए गणेश किंड रोड पे इतना अच्छा रोड रहा बट मेट्रो के काम के कारण से दिक्कतें दिखती है। बट जरूरी है कि काम समय पे हो ताकि लोगों को वो सुविधा ना हो। जहाँ तक वो सूस महालुंगे का प्रश्न है, वहाँ पे कोई भी ऐसा कच्चा काम हम नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स अभी मंजूर वहाँ किए भी हैं। सूस में जो नए अभी जहाँ पे आप देखेंगे कि सनी वर्ल्ड के पास एक रोड का काम है जो हमने मंजूर किया, वो भी काम जल्दी पूरा होगा। बानेर पसान लिंक को भी जल्दी से पूरा करने के लिए भू संपादन के पैसे अभी दे दिए गए हैं कलेक्टर ऑफिस में। इसके अलावा जो आपका जो बानेर नहीं, सुतारवाड़ी और पासान के बीच का जो रोड है उसको भी ठीक करने की तैयारी हम कर रहे हैं और पूरे एरिया में पॉटहोल्स कम करने की तैयारी की गई है। तो ठीक है, लोगों में असंतोष या उनका गुस्सा जायज़ ही होता है बिकॉज जब तक उनको सुविधा ना मिले तो बोलेंगे ही। बट डेफिनेटली कॉरपोरेशन इन सभी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है और बहुत जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा।
सर कई मदर्स का ये कहना है कि नाउ दे आर वेरी स्केर्ड टू लाइक दे आर वेटिंग फॉर द चिल्ड्रन टू कम, क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया तो अभी उनको ये डर लगता है कि उनका बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा घर में, जैसे पॉटल्स के सिचुएशन वो देख रहा है। तो पेरेंट्स आर वेरी स्केर्ड टू सेंड द स्कूल। मतलब उनका कहना है कि 10 मीटर के रेडियस पे भी हमको एक या दो पॉटल्स दिख ही जाता है, तो हमको ये डर रहता है कि हमारा बच्चा घर पे आएगा या नहीं, या जैसे आज ऋषभ की डेथ हुई, कल और कोई ऋषभ ना चला जाए। नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि इस तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें गाड़ी कैसे चलानी है या फिर हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखना है, गाड़ी का स्पीड कब रखना है, कैसे रखना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ट्रैफिक कई बार ख़राब हालत में होने के बावजूद भी एक जो व्यक्ति जो बाइसाइकिल चला रहा हो या साइकिल चला रहा हो या फिर कार चला रहा हो, तो उसको सावधानी बरतनी पड़ती है। मैं ये नहीं मानता कि हम डर कर घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, इतनी भी बुरी हालत नहीं है। मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि कहीं कहीं जो पॉटहोल्स है, आप ये सोच के देखिए कि जो एक एक्सीडेंट्स होते हैं उसके कई कारण होते हैं। एक एक्सीडेंट्स होने के कारण सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि कहीं किसी जगह पे पॉटहोल्स होने से हुआ है। एक व्यक्तिगत रूप से भी अगर हम देखें तो हम गाड़ी कैसे चला रहे हैं, हमारा नियंत्रण कैसा है, क्या हम ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं। कई बार हमारी गलती नहीं होती है, पीछे से कोई ट्रक वाला या कार वाला भी हमें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उस जस्टिफिकेशन देना चाह रहा हूँ। पॉटहोल्स और ख़राब रास्ते अगर हैं तो कॉरपोरेशन उसकी ज़िम्मेदारी ज़रूर लेगा, और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर कहीं पॉटहोल्स के कारण से एक्सीडेंट हुआ है तो पीएमसी ज़रूर जवाबदार होगा उसका। बट इस तरह का मतलब इस तरह की बातें करना, मुझे नहीं लगता है ये नकारात्मक सोच ही हम इसको मानेंगे। और बट जो भी कमी है कॉरपोरेशन की तरफ से उसको दूर किया जाएगा।